हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा बोर्ड में। ये 3 मार्क के लिए बनेगा या 4 मार्क के लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है क्या। तो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास a1x 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। a1x b1y c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस प्रकार से अपने पास कितने इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन को हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। और यहां से सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें क्या करनी है, तो फाइंड आउट करनी है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। 2 मेथड कौन से है, तो एक मेथड है इन्वर्शन मेथड और एक है रिडक्शन मेथड। कौन सी मेथड है, तो एक है इन्वर्शन मेथड और दूसरी मेथड है रिडक्शन मेथड। कौन सी है, तो रिडक्शन मेथड। दूसरी मेथड है रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड है। 2 मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले तो हम इन्वर्शन मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम रिडक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। अब इन्वर्शन मेथड क्या होती है, उसे ध्यान दीजिए। अब इन्वर्शन मेथड फाइंड आउट या उसकी जनरल मेथड क्या है, उसे हम पहले तो देखेंगे। अब जनरल मेथड में देखिए, दिस इक्वेशन, यहां पर सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, दिस इक्वेशन can be written in the form of किस फॉर्म में इसे लिखा जाएगा, तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। a इंटू एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि a होता क्या है, x क्या होता है और b क्या होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, a क्या है, तो एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेगी, तो फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो x के कोएफिशिएंट आएंगे। कौन से आएंगे, तो x के कोएफिशिएंट आएंगे। और यहां पर ध्यान दीजिए, x के कोएफिशिएंट कौन से, a1 a2 और a3। उसके बाद में देखिए कि y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में क्या आएंगे, तो y के कोएफिशिएंट। अब सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट क्या है, तो b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम में क्या आएंगे, तो z के कोएफिशिएंट C1 C2 C3। उसके बाद में यहां पर X मैट्रिक्स क्या होती है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जो कि हमें अननोन फाइंड आउट करने। अननोन कौन है हमारे पास, X Y और Z। वो उससे क्या बनेगी, तो एक मैट्रिक्स बनेगी X Y Z। और वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो X मैट्रिक्स है इक्वल टू। अब B मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, तो यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में जो कि कांस्टेंट है D1 D2 D3, ए क्या हो गई, तो B मैट्रिक्स हो गई। ए भी कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, इस प्रकार से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन इक्वेशन को। अब क्या करना है, तो हमें ये जो कि फॉर्मेट है x इक्वल टू बी है, इसे क्या करना है, तो हमें प्री मल्टीप्लाई करना है किससे, तो a इनवर्स से। यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, तो हमें इसे ax इक्वल टू बी है, तो इसे क्या करना है, तो प्री मल्टीप्लाई on both side a inverse into ax इक्वल टू a inverse into b। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a इनवर्स और a क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, तो x, यानी कि x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहां पर a इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब a इनवर्स की वैल्यू आपकी मर्जी से आप किसी भी तरह से फाइंड आउट करिए। आप एक तो एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करिए, नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी ए इनवर्स फाइंड आउट करिए और यहां पर आप पुटअप कर दीजिए। और x यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर x यानी कि x y z, और यहां पर एक मैट्रिक्स बनेगी जो कि ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगी। और यहां पर क्या आएगा, तो b यानी कि क्या है, तो d1 d2 d3। बस खेल खत्म। और यहां पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो यहां से क्या क्या फाइंड आउट हो जाएगा, x यानी कि यहां पर एक वैल्यू तो बनेगी
यहाँ पर हम सपोज कंसिडर करेंगे कि कैपिटल ए या कैपिटल एक्स और y की वैल्यू कैपिटल y की वैल्यू कैपिटल y और z की वैल्यू कैपिटल z। इस प्रकार से ये तीन अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी x, y और z। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन की मदद से हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखिए यही फंडा है इन्वर्शन मेथड से पूछा गया, तो सिंपल है, क्या करना है हमें, इसे इस फॉर्म में लिख लेना है। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, ए यानी कि क्या है, तो जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट कॉलम और जो कि वाई है उसके कोएफिशिएंट से सेकंड वाला कॉलम बना लीजिए और जेड के कोएफिशिएंट से थर्ड वाला कॉलम बना लीजिए। इनटू में एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, तो जो कि अननोन हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जेड, उसकी मदद से एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, उसे ही क्या कहेंगे, तो हम एक्स कहेंगे। और बी यानी कि क्या है, तो ये d1 d2 d3 है, d1 d2 d3। उसके बाद में देखिए इसे हम ए एक्स इक्वल टू बी है और इसे क्या करेंगे, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स से। ए इनवर्स से क्या करेंगे, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पर ए इनवर्स और ए क्या हो गया, तो कैंसल आउट हो गया और x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बचा। तो x यानी कि क्या है, तो x y z है इक्वल टू ए इनवर्स d1 d2 d3। यहाँ पर एक ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, तो x y और z। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन की मदद से इसे हम समझेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, तो सॉल्विंग द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। यहां पर ध्यान दीजिए ये दो इक्वेशन है और दो हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए यही मेथड है हमारे पास। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन अब क्या बनेगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन in the form of किस फॉर्म में लिखना है हमें, तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है। a यानी कि कौन से मैट्रिक्स है, जो कि x के कोएफिशिएंट और y की कोएफिशिएंट के मदद से बनेगी। यहां पर ध्यान दीजिए, अब x के कोएफिशिएंट यानी कि फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट यानी कि थर्ड कॉलम, जब हमारे पास z भी होंगे, z के भी कोएफिशिएंट होंगे, तो वो क्या बनेगा, तो थर्ड कॉलम। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो कि x के कोएफिशिएंट है, x के कौन से कोएफिशिएंट है, यहां पर 2 है और 3 है, यानी कि x के जो कि कोएफिशिएंट है हम उसे क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 2 3। अब हमारे पास बचा क्या है कि y के कोएफिशिएंट बचे हैं हमारे पास यहां पर 5 और 2, इसे सेकंड कॉलम में लिख लीजिए 5 2 इंटू x। x यानी कि क्या है, तो हमारे पास जो कि अननोन है, जैसे कि x और y। b यानी कि क्या है, तो जो कि राइट हैंड साइड में जो कि कांस्टेंट है उसे लिख लीजिए b मैट्रिक्स, यानी कि कांस्टेंट से बने वाला कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब एक क्या है, तो a इंटू एक्स है, a इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, तो ये b है। तो अब इसी प्रकार से आया, तो हम क्या करेंगे, अब प्री मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो a इनवर्स से। अब इस जो इक्वेशन है इसे क्या करेंगे, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई। ये तो क्या है हमारे पास जनरल मेथड है, हमने एक क्वेश्चन लिया, तो यहां पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। क्या करेंगे, तो a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ax इक्वल टू बी है, ax इक्वल टू बी है, इसे क्या कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, तो a इनवर्स से। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा, एक्स ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। एक्स यानी कि क्या है, तो हमारे पास एक्स यानी कि ए मैट्रिक्स है, एक्स वाई जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स वाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम तो फर्स्ट तो क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या होता है, फाइंड ए इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखिए कि जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है,
ए कौन सी मैट्रिक्स है? तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 5 3 2, 2 5 3 2। अब इसका क्या निकालेंगे? तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकलता है, यहां पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो कि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या कर देना है हमें, जो कि डायगोनल एलिमेंट है वो क्या कर देने हमें चेंज, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, यानी कि 2 2 ही बचेंगे। और जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके हमें क्या चेंजेस करने हैं? तो साइन चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? तो साइन चेंजेस करने हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 5 है, यहां पर क्या है 3 है, तो इसके जो कि +5 है और ये क्या है तो +5 और +3 है, तो इसके साइन चेंज कर दीजिए, -5 और ये -3। एक क्या निकल के आ गया है? तो एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स किस प्रकार से निकलता है? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स किस प्रकार से निकल के आएगा? तो ए इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स यहां पर ध्यान दीजिए, ए इनवर्स किस प्रकार से हम निकालेंगे? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा? इसका डिटर्मिनेंट 2 × 2 4 माइनस 3 × 5 15, 3 × 5 15, यानी कि क्या बनेगा? तो -11। क्या बन जाएगा? तो -11। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2 -5। यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? तो 2 -5 -3 2, -3 2, बस खेल खत्म। ए क्या निकल के आ गया? तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। अब इस फार्मूले में पुट अप कर दीजिए ए इक्वेशन में, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो x यानी कि क्या है? तो हमारे पास x यानी कि कौन सी मैट्रिक्स है? तो जो कि अननोन मैट्रिक्स है, अननोन वैल्यू है x और y, वही मैट्रिक्स है, इनटू x इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या निकल के आया? तो हमारे पास 1/-11 इंटू 2 इंटू मैट्रिक्स 2 -5 -3 2, ये मैट्रिक्स है। इनटू में क्या है? तो b है, b यानी कि क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिए 1 और a 7, 1 और a 7, बस खेल खत्म। अब क्या करना है? तो यहां पर x y और a क्या है? 1/-11। अब क्या करेंगे? तो इसका इसके साथ क्या कर देंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमें करना आता है, तो इसे ध्यान दीजिए, जिससे पता नहीं है वो ध्यान दीजिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 1 2, बाद में -5 × 7 35 -35, बाद में ये जो रो है, रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि -3 × 1 -3, 2 × 7 14 +14, बस खेल खत्म। अब यहां पर ध्यान दीजिए x और y की वैल्यू क्या निकल के आई? तो 1/-11 और a क्या निकल के आएगा? 2 -32, यानी कि -33, और a क्या निकल के आएगा? तो +11, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस माइनस कैंसल, 33 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि क्या बन जाएगा? तो 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो -1, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 3 और y की वैल्यू निकल के आई -1, यानी कि x की वैल्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या निकल के आई? तो -1। ये दोनों ही हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या निकल के आई? तो -1 निकल के आई है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? हमने क्या किया है यहाँ पर, और एक बार ध्यान दीजिए कि हमारे पास ए इक्वेशन है 2x + 5y = 1, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है? तो हमारे पास 3x + 2y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं ax = b। अब a यानी कि क्या है? तो जो कि x की कोएफिशिएंट है उसके मदद से फर्स्ट कॉलम बनेगा, और y की जो कोएफिशिएंट है उसके मदद से सेकंड कॉलम बनेगा, इनटू x। x यानी कि क्या है? तो हमें जो कि अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी अननोन वैल्यू है? x और y, तो ये x और y यहां पर लिख देंगे, इक्वल टू ये जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कौन सी? तो b यानी कि क्या है? तो 1 और a 7। यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में जो कि कोएफिशिएंट है उसकी मदद से b मैट्रिक्स बनेगा, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, ax = b।
अब ये इक्वेशन 1 बन गया, तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए ए एक्स इक्वल टू बी है, यहां पर प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, क्या हो रहा है, तो यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो एक्स ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां पर देखिए इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हमें यहां पर x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू यानी कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो x और y। कौन सा मैट्रिक्स है, तो x और y, और b भी पता है हमें, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है 1 7। तो अननोन कौन है हमारे पास, पता कौन नहीं है, तो ए इनवर्स की वैल्यू, तो हम पहले तो ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, तो -11, और जो कि मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पर जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है, डायगोनल्स एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे, और जो कि नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है उनका हम साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आता है। कौन से मैट्रिक्स का, जो कि 2/2 की मैट्रिक्स है, और 3/3 में ऐसा नहीं होता बेटा, जो कि 2/2 मैट्रिक्स है वहीं पर ही ऐसा होता है कि जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट के हम साइन चेंज कर देंगे, और जो कि डायगोनल एलिमेंट है उसे हम इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां से क्या निकल के आता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर देखिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया, तो -11, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया, तो दिस मैट्रिक्स, और ए इनवर्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट अप कर देंगे। अब यहां पर देखिए इक्वेशन 2 बिकम्स, अब यहां पर ध्यान दीजिए x यानी कि क्या है, तो जो अननोन हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन जो कि ए इनवर्स की वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर देंगे, इनटू में क्या है, तो b यानी कि क्या है, तो ए वाई कॉलम मैट्रिक्स 1 7, ठीक है, तो यहां पर पुटअप इनका और इनका मल्टीप्लाई, रो का कॉलम के साथ 2 × 1 2, -5 × 7 -35, उसके बाद में सेकंड रो एक कॉलम, -3 × 1 -3, 2 × 7 14, और 1 अपॉन -11 2 -35 -33 -3 प्लस 14 11, और 1 अपॉन 11 के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर -1, यानी कि x की वैल्यू 3 निकल के आई और y की वैल्यू क्या निकल के आई, तो -1। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा इन्वर्शन मेथड हो गया, एक कौन सी मेथड थी, तो इन्वर्शन मेथड। इसके बाद में हम देखेंगे कि रिडक्शन मेथड, किस प्रकार से हम रिडक्शन मेथड का यूज करके हम इन तीनों भी अननोन वैल्यू हम पता करेंगे। ओके, अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि रिडक्शन मेथड क्या होती है, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अब रिडक्शन मेथड क्या है उसे यहां पर देखेंगे। रिडक्शन मेथड, इसके पहले हमने क्या देखा है, तो इन्वर्शन मेथड। अब हम देखेंगे रिडक्शन मेथड क्या होती है। बस वही है जो कि हमारे पास अननोन इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन है हमारे पास a1x b1y c1z इक्वल टू d1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और अगला इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमें जो कि अननोन है x, y और z को हमें क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे यहां पर देखिए। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, तो ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, ax इक्वल टू बी। अब यहां पर देखिए ax इक्वल टू बी यानी कि a यानी कि क्या है, तो हमारे पास ax इक्वल टू बी, a यानी कि क्या होता है, जो कि x, y और z के कोएफिशिएंट के मदद से यहां पर बनता है। x के कोएफिशिएंट के मदद से फर्स्ट कॉलम, और y के कोएफिशिएंट के मदद से सेकंड कॉलम, और z के जो कि कोएफिशिएंट है उसकी मदद से थर्ड कॉलम। यानी कि यहां पर देखिए x के जो कि कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, इसकी मदद से फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3, और जो कि y के जो कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, इसके मदद से थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम b1 b2 b3। उसके बाद में जो कि z के कोएफिशिएंट है
उनकी मदद से थर्ड कॉलम C1 C2 C3 इंटू एक्स। एक्स यानी कि क्या होता है, एक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जो कि हमारे पास अननोन है, अननोन कौन है, एक्स वाई और जेड, उससे क्या बनता है तो जो कि एक्स मैट्रिक्स है इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स यानी कि क्या है कि राइट हैंड साइड में जो कि कोएफिशिएंट है, राइट हैंड साइड में जो कि कांस्टेंट है, उनके मदद से कॉलम मैट्रिक्स बनता है D1 D2 D3। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से तो लिखा है ax इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे और इसे हम क्या करेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए कि a1 b1 c1, a2 की जगह पर 0, b2 c2 और यहां पर ध्यान दीजिए 0 0 और यहां पर c3, बस इस प्रकार से। और यहां पर जो की है वो एज इट इज x y और z। यहां पर भी कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा, यहां पर भी, या d1 d2 d3। अब इससे क्या बनेंगे तो इक्वेशन बनेंगे यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। उसके बाद में b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और c3z इक्वल टू d3। इसके मदद से हम, इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे तो जो कि हमारे अननोन है x y z, तीन इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे, उसके मदद से हम तीनों के तीनों अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की मदद से यहां पर समझेंगे क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिए अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन की मदद से हम इसे समझेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है तो एक क्वेश्चन लेंगे हम, यहां पर ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6 और 5x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 3। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है और 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए फर्स्ट क्या है तो इसे हम लिख लेंगे कि ax इक्वल टू b के फॉर्म में। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सॉल्यूशन में लिखेंगे ax इक्वल टू b। अब a क्या है तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि x y और z के कोएफिशिएंट से बन रही है। तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 3 5 और सेकंड कॉलम यानी कि क्या होता है जो कि y के कोएफिशिएंट है, y के कौन से कोएफिशिएंट है 1 -1 5, 1 -1 5 और z के कोएफिशिएंट 1 3 -4, 1 3 -4 इनटू x यानी कि क्या है तो x यानी कि जो कि अननोन है हमारे पास, जो कौन अननोन है x y z, बस वही लिखना है x y z इक्वल टू b यानी कि क्या है तो जो कि राइट हैंड साइड में जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मदद से क्या बनेगा तो b मैट्रिक्स बनेगा। अब कांस्टेंट कौन सा है, अब कांस्टेंट कौन सा है तो 6 6 3, 6 6 और a 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है यानी कि इस मैट्रिक्स से हमें कन्वर्ट कर लेना है, इस प्रकार से हमें इसको कन्वर्ट करना है। 3 के जगह पर 0, 5 के जगह पर 0 और यहाँ पर भी क्या लाना है तो यहाँ पर 3 वैल्यू की जगह पर क्या लाना है तो हमें 0 लाना है। अब किसका यूज करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ओके, तो यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स क्या है एक बार हम लिख लेंगे 1 1 1 और 3 -1 3 और 5 5 और a -4, ये क्या है तो -4। ओके, इनटू में एक दूसरी अगली मैट्रिक्स है x y z और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है 6 6 और a 3। अब यहाँ पर हमें 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसे चेंज करना है तो R2 को चेंज करना है। कौन से रो को हम चेंज करने जा रहे हैं R2, चेंजेस टू R2 -3 इंटू R1। किसकी मदद लेंगे हम तो R1 की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे तो R1 की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 लाना है तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो 0। किसे चेंज करना है हमें, R2 को चेंज करना है, R2 माइनस 3 इंटू R1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि हम फर्स्ट रो को चेंज कर रहे क्या, नहीं, फर्स्ट रो को हम एज इट इज रखेंगे, 1 1 1, यहाँ पर क्या है तो x, और यहाँ पर क्या है तो 6, ठीक है। और थर्ड रो को हम अभी चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो उसे भी एज इट इज लिख दीजिए, 5 5 माइनस 4, ओके। और यहाँ पर क्या है z, और यहाँ पर क्या है तो 3 है। अब हम चेंज किसे करने जा रहे हैं, R2 को, और R2 को हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 इंटू R1। तो R2 को हम चेंज करेंगे, तो R2 चेंजेस टू R2 को हम चेंज करेंगे, तो R2 किस प्रकार से चेंज होता है उसे भी हम देखेंगे। अब R2 की वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3, और यहां पर क्या है तो 6 है। सेकंड कॉलम सेकंड रो लिख दिए हमने, माइनस 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 3 3 3 3 3। R1 क्या है 1 1 1 6, 1 1 1, और ए क्या है तो 6, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 3 यानी कि 0, माइनस 1 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा -4, 3 माइनस 3 यानी कि 0, 6 माइनस 3 इंटू 6 18 यानी कि क्या बन जाएगा तो यहाँ पर -12, क्या बन जाएगा तो -12, ओके। तो यहाँ पर -12 यानी कि सेकंड रो चेंज हो गया, 0 -4 0 -2 में, यहाँ पर लिख दीजिए 0 -4 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -12, और यहाँ पर y तो एज इट इज बनेगा। अब इसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो R3 को हमें चेंज करना है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5 इंटू R1। R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 1 0 -4 0, और कौन चेंज हो रहा है, थर्ड रो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर x y z भी एज इट इज बनेगा, और इक्वल टू यहाँ पर 6 -12 कौन चेंज हो रहा है, थर्ड रो का हो रहा है तो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कौन सा अप्लाई किया, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5 इंटू R1। यहाँ पर देखिए कौन चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, कितनी बार लिखेंगे तो 4 बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ का एक चौथा एलिमेंट, चेंजेस टू R3। अब R3 क्या है यहाँ पर 5 5 -4, 5 5 -4, और यहाँ पर क्या है तो 3 है, माइनस 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 5 5 5 5। R1 क्या है 1 1 1, और ए 6, 1 1 और 6, 1 1 और ए 6, ओके। 5 -5 0, 5 -5 0, -4 -5 -9, और ये 3, और ये कितना हो गया तो 30 और 3 माइनस यानी कि -27, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये 0 0 -9, और यहाँ पर क्या बनेगा तो -27। अब इसकी मदद से क्या बनेंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे, वो कौन से बनेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बनने वाले हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगे। कौन से इक्वेशन बनेंगे तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, 3 इक्वेशन बनेंगे, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या तो 6, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा -4y इक्वल टू 12, -4y इक्वल टू -12। उसके बाद में -9z इक्वल टू -27, यानी कि यहां से देखिए हमारे पास -9z इक्वल टू -27 है, तो यहाँ पर z इक्वल टू -27 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि z की वैल्यू 3 निकल के आई। और यहाँ पर देखिए अब y की वैल्यू क्या निकल के आएगी तो -4y इक्वल टू -12, यानी कि y इक्वल टू क्या बन जाएगा तो 3, क्या बन जाएगा तो 3। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी तो 3, यहाँ से क्या निकल के आई z की वैल्यू तो 3, और यहाँ से भी क्या निकल के आई तो 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दीजिए, और यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा तो x की वैल्यू भी निकल के आएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस y, y की वैल्यू क्या है 3, प्लस z की वैल्यू 3 इक्वल टू 6,
यानी कि ए 6 इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी तो 0। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई और z की वैल्यू निकल गई बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। कौन सी मेथड से? रिडक्शन मेथड से ए वैल्यू हमारे पास निकल गई। ओके, बस कुछ नहीं करना है आपके पास, जो कि 3 इक्वेशन दिए होंगे इस प्रकार से आपके पास 3 इक्वेशन रहेंगे। तो 3 इक्वेशन से हमें क्या फॉर्म करना है तो Ax इक्वल टू बी को फॉर्म करना है। तो ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसके बाद में एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यानी कि क्या है तो एक्स के कोएफिशिएंट का फर्स्ट कॉलम और वाई के कोएफिशिएंट का सेकंड कॉलम और जेड के कोएफिशिएंट का थर्ड कॉलम इनटू जो कि एक्स यानी कि क्या है तो जो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि अननोन एक्स वाई और जेड। तो एक्स और वाई और जेड की मदद से हमने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कि कांस्टेंट है जैसे कि 6 6 3, उसके मदद से बी मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद में क्या करना है तो यहां पर ध्यान दीजिए ए मैट्रिक्स है। तो अब इससे ही हमें क्या करना है तो जो कि हमें यहां पर 0 बनाना है, यानी कि क्या करना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देना है और यहां पर हमें 0 0 लाना है। और यहां से हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, -4z इक्वल टू -12, -9z इक्वल टू -27। ओके, तो यहां से x, y और z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके बेटा, ओके। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। और